दो बैलों की कथा का भाग 4 और 5 हम लोग आज देखते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। समझ ही में न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। जब इन लोगों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था तो इन्हें कुछ भी खाने को न मिला था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मीठी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। तृप्ति मतलब मिटना, भूख मिटना। जब हीरा और मोती को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था तो कांजी हाउस का जो कर्मचारी था या वहाँ जो लोग काम करते थे उन लोगों ने हीरा मोती को क्या, वहाँ जितने जानवर थे किसी को भी एक सूखी चारा तक न मिला था, न खाने को न पीने को। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ चले, आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बुत्ते पर अकड़ते थे। इसी बुत्ते मतलब ताकत। सारी अकड़ निकल गई तुम्हारी। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सिंग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया ढेला। फिर तो उसका साहस और बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवारों पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी सी मिट्टी गिराने लगा। इससे धीरे धीरे वहाँ गड्ढा होता गया। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। अटेंडेंस। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए, बहुत मारा और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बुत्ते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा तो धोएंगे, लेकिन ये जो मिट्टी की दीवार इसे पक्का तोड़ेंगे। कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना है ही। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब के सब मर जाएंगे। देखो, अपने बारे में नहीं सभी जानवरों के बारे में सोच रहा है। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोड़ लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारी जहाँ पहले हीरा मार रहा था। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ा। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह से जोर जोर मारने लगा मानो किसी प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसमें दुगनी शक्ति आ गई। उसने फिर दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार फिर से गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि जितने अधमरे से जानवर थे सभी सचेत हो उठे। सब में जान आ गया। एक नई आशा आ गई, एक नई उम्मीद आ गई, नई किरण दिखाई दी। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली। फिर बकरियां निकली, भैंस भी खिसक गई, पर गधे अभी भी ज्यों के त्यों खड़े थे। पाठ के शुरुआत में ही बताया गया था कि गधों को गधा क्यों कहा जाता है, उनकी शराफत के कारण। हीरा ने पूछा,
तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा। जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है? अभी तो भागने का मौका है तुम्हारे पास। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। हीरा, जिसे वो जो लालटेन लेकर आया था, उसने मोटे रस्सी से बांध दिया था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता? इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला, तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। देखो, दोनों हीरा मोती से भी जानवर को निकाल दिया और अपने खुद वहीं पड़े रहेगी, क्योंकि इसका एक दोस्त वहीं पड़ा हुआ है, हीरा। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण मतलब घास भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी, मतलब हड्डियाँ। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा? यानी कि इन बैलों को बेचा जा रहा था। सहसा एक दढ़ियल आदमी, जिसकी लंबी दाढ़ी हो, जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगलियां गोद कर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। अब क्या होने वाला है? वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है? इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, डर और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाग भागे, अब जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं ना भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों अब बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? यह आदमी झूरी चलाएगा, देख लेना। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है? मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम तो आ ही जाएंगे। नीलाम होने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। दोनों की मोटी मोटी काँप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़े हरे हरे हार में चरता नजर आया। खेत में सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था उनका, ऐसा हीरा और मोती सोच रहे हैं। पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। देखो, इन दोनों उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं और उनसे उम्मीद कर रहे हैं अपने बारे में। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ,
इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, ये लो, अपना ही हार आ गया। मतलब गांव, खेत, इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे। यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नागीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, देखो मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। यानी कि जो इन लोगों को ले जा रहा था बधिक। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त यानी कि पागल होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है, मतलब जहाँ इन लोगों को रखा जाता था। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल? कैसे? मैं इसे मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझाऊँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, मतलब अधिकार? जाकर थाने में रपट कर दूंगा तुम्हारी। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे पीछे दौड़ा और दड़ियल आगे आगे। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमके दे रहता हो, गालियाँ निकाल रहा था, तरह तरह की गालियाँ निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि तुम कहीं गुस्से में आकर उसे मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब नहीं आएगा। वो आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है वो। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, पुचकार रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। ये थी आपकी दो बैलों की कथा, जो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। प्रेमचंद की अधिकतर कहानियाँ गांव से संबंधित रहती है। अतः आपसे विनती है कि जानवरों से प्यार करें,